कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं और एक पल में ही लगता है कि इनसे तो बहुत गहरा नाता है, एक ऐसा कनेक्शन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसे ही इंटेंस और गहरे रिश्तों के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। कभी महसूस किया ऐसा कि किसी से पहली बार मिलो और लगे कि अरे, इन्हें तो हम सदियों से जानते हैं। ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही पावरफुल फीलिंग है, और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो होता क्या है ना, जब हमें इस तरह के जबरदस्त एहसास होते हैं तो हमारा दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है, और अक्सर हम सोल टाइज और ट्विन फ्लेम्स जैसे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेते हैं इन फीलिंग्स को एक नाम देने के लिए। तो आज हम यही देखने वाले हैं, ये जो लेबल्स हैं ये क्या है, और इनसे भी ज्यादा जरूरी बात, वो क्या चीज है जो किसी भी गहरे रिश्ते को सच में हेल्दी और मजबूत बनाती है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सोल टाइज की। ये शब्द शायद आपने बहुत सुना होगा। ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो लोग गहरे कनेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोल टाई है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये दो लोगों के बीच एक बहुत गहरा इमोशनल या स्पिरिचुअल बॉन्ड है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रोमांटिक पार्टनर के साथ ही हो। ये एक करीबी दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या फिर किसी मेंटर के साथ भी बन सकता है। और पता है, सोल टाई सिर्फ एक तरह के नहीं होते, इनके कई रूप हो सकते हैं। फिजिकल, जो इंटिमेसी से बनता है। इमोशनल, जहाँ गहरा लगाव होता है। मेंटल, जहाँ दो लोगों के विचार खूब मिलते हैं। और स्पिरिचुअल, जो हमारे कोर वैल्यूज से जुड़ा होता है। तो एक हेल्दी सोल टाई कैसा महसूस होता है? सीधी सी बात है, वो रिश्ता आपको ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं गिराएगा। आप उस इंसान के साथ एनर्जाइज्ड और सेफ महसूस करेंगे, जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं बिना किसी डर के। ये आपसी इज्जत और प्यार पे टिका होता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो सोल टाइज से भी ज्यादा इंटेंस माना जाता है, ट्विन फ्लेम, जिसे कुछ लोग आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा भी कहते हैं। ट्विन फ्लेम का जो आइडिया है ना, वो ये है कि एक ही आत्मा दो शरीरों में बट गई। इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम आपकी मिरर सोल, यानी आपका आईना होता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आपकी अच्छाइयों को नहीं बल्कि आपकी कमियों और डरों को भी आपके सामने लाकर रख देता है। ये जो कोट है ना, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ट्विन फ्लेम रिश्ते का मकसद ही सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। वो हमारे अंदर दबी उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सोल टाई और ट्विन फ्लेम में फ़र्क क्या है? देखिए, सोल टाइज कई हो सकते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। लेकिन ट्विन फ्लेम को माना जाता है कि वो एक ही होता है और उसका मकसद हमेशा ग्रोथ होता है। और एक मज़ेदार बात, ये जो ज़बरदस्त जुनून और ऑब्सेशन इन रिश्तों में महसूस होता है ना, साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, लिमरेंस। ये किसी दूसरे इंसान के लिए दीवानगी की उस इंटेंस हालत को कहते हैं जो अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में देखी जाती है। पर ये जो इंटेंसिटी है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। किसी रिश्ते का बहुत पैशनेट होना हमेशा हेल्दी होने की निशानी नहीं होता। कभी कभी ये गहरे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तो कैसे पता चले कि कोई रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है? कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे अगर आप उनके बिना बेचैन महसूस करने लगें, उन पर हद से ज़्यादा डिपेंड हो जाएं, या अगर उनसे मिलने के बाद आप ड्रेन्ड महसूस करें, एनर्जाइज्ड नहीं, ये सब खतरे की घंटी हो सकती है। तो यहाँ आकर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। अगर सोल टाइज और ट्विन फ्लेम्स जैसे लेबल्स में इतना रिस्क हो सकता है, तो फिर एक हेल्दी, गहरा और लंबा चलने वाला रिश्ता आखिर बनता कैसे है? उसकी असली चाबी क्या है? और इसका जवाब इन सारे लेबल्स से परे है। जवाब है इमोशनल इंटिमेसी, यानी भावनात्मक अंतरंगता। यही किसी भी कामयाब और हेल्दी रिश्ते की असली बुनियाद है, चाहे आप उसे कोई भी नाम दें। इमोशनल इंटिमेसी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा सेफ जोन जहां आपको लगे कि कोई आपको सच में देख रहा है, समझ रहा है, जहां आप अपनी सबसे कमजोर बातें भी बिना जजमेंट के डर के शेयर कर सकते हैं। और देखिए, हम सब इंसान हैं, हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है। हम सबको ऐसे कनेक्शंस चाहिए जहां हमें लगे कि हाँ, कोई है जो हमें समझता है, ये हमें अपनी कीमत का एहसास कराता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
मान लीजिए आप एक अनहेल्दी रिश्ते में हैं, तो उसे तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहला कदम है मानना कि हाँ, प्रॉब्लम है। फिर थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपना ख्याल रखें और आखिर में मन की शांति के लिए माफ करके आगे बढ़ें। और अगर एक हेल्दी रिश्ता बनाना है तो उसके लिए ये 3 चीजें बहुत काम की हैं। पहली, मिरर, उनकी बात को दोहरा कर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। दूसरी, वैलिडेट, उनकी फीलिंग्स को सही ठहराएं। और तीसरी, एम्पैथाइज, उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। तो आखिर में बस एक सवाल कि हमारे जो सबसे ज़रूरी रिश्ते हैं उनकी असली बुनियाद क्या है? क्या वो किसी लेबल पे टिके हैं या फिर इमोशनल इंटिमेसी की एक मजबूत और सच्ची नींव पर? इस पर ज़रूर सोचिएगा।